students, today we will study about electric charges. So what are electric charges? Electric charges are the properties of the matter by virtue of which it shows or experience electric and magnetic effect. Now what gives the concept of electric charges? मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट आया कहां से और कैसे आया? So the concept of electric charges develops by the excess or deficiency of electrons from any matter. मतलब हम सबसे पहले बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसके कारण हमारे पास में क्या होता है, वहां पर उसका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ड्यू टू विच इट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट। डेवलप कैसे होता है ये? तो डेवलप्ड बाय excess or deficiency of इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जहां पर भी अगर किसी भी कंडक्टर में एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, वहां पर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब एक्सेस मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और डिफिशिएंसी मतलब क्या कि जब वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो वहां पर क्या आएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, हमारा नेगेटिव चार्ज। डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोई मैटर है या कंपाउंड है तो वहां क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसी में हम आगे चले तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो अगर मैं इसकी डिनोटेशन की बात कर दूं कि हम चार्ज को डिनोट करने की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा डिनोटेड बाय, या तो हम इसको कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम इसको स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है हमारे पास, मतलब अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इन एसआई सिस्टम्स की यूनिट होती है कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। इसके बाद जो हमारी इसकी यूनिट होती है अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज में क्यों लिख रहा हूं, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज होती है हमारी क्या, एम्पियर आर, इन शॉर्ट वी कैन राइट इट AHR या फैरेड। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो हम इन दो क्वांटिटीज में भी चार्ज को मेजर करते हैं, जहां पर जो होता है हमारा ये फेरेड, 1 फेरेड जो इक्वल होता है वो होता है हमारा 96500 कूलम के इक्वल होता है। और अगर मैं एम्पियर आर की बात करूं तो 1 एम्पियर आर जो होता है ये हमारा 3600 कूलम के इक्वल होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो हमको पता है, हम आगे पढ़ेंगे एक यूनिट कैसे आई। मतलब हमको ये चीज पता है कि 1 कूलम जो होता है वो करंट इंटू टाइम के इक्वल होगा। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो अगर मैं आर की बात करूं तो यहाँ पे एक आर में कितने सेकंड्स हो गए हमारे, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 1 एम्पियर आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3600 सेकंड कूलम के इक्वल होगा। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, इसी में हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि ये जो होता है ये इक्वल होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, डेट इज
चार्ज ऑन प्रोटोन और पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर हमारा चार्ज डेवलप होता है। अब हम यहाँ पर आगे बात करें तो इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती है चार्ज की। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की, तो देखो आज जब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार्ज जो होता है वो हमारी बेसिक कुछ इसकी भी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। आज हम उन सब चीजों को कवर करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसकी प्रॉपर्टीज, तो मैं प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, यहां पर मैं लिखता हूं अगर इसकी, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये होता है हमारा क्या, स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसका, और मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा कितना होता है, डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर नेगेटिव चार्ज है तो -1.6 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो +1.6 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो होता है ये हमारा इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट से मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसको हमने किसी भी फ्रेम में रखा है तो उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करूं चार्ज की, तो द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आती है, ये हमेशा कैसा होता है हमारा, कंजर्व्ड होता है। मतलब हम किसी भी चार्ज को बना नहीं सकते, हम किसी भी चार्ज को खत्म नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट एनी चार्ज और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी चार्ज, वी कैन ओनली ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। सो वी कैन से दैट द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज दैट इट इज transferable, means we can transfer the charge from one conductor to another conductor placed in contact with each other. Next property of the charge is that if there are like charges, so like charges repel each other while unlike charges attract each other. Means by like charges we means if there are positive and two positive charges or two negative charges placed in contact with each other. So if there are two positive charges, then they both will repel each other, and if there are two negative charges, then they will also repel each other. But if they are unlike charges, means one is positive charge and another one is negative charge, so they are unlike charges, and if they are unlike charges, they will get attracted towards each other. वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम इसमें यहाँ पर बात करें तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज नंबर 6 प्रॉपर्टी, एंड दैट चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मीन्स वी कैन से quantization of charge. Quantization of charge means that is Q, the total charge on an conductor is always an integral multiple of charge on an electron. Why it is an integral multiple? मतलब हम क्यों बोलते हैं इसको कि ये एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा? क्यों? क्योंकि हम जब भी बात करें इसमें तो हम हमेशा जब ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरा, या दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब चार्ज डेवलप होता है हमारा एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो जो टोटल चार्ज होगा किसी भी कंडक्टर के ऊपर, वो अगर गेन भी करेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन करेगा या दो इलेक्ट्रॉन्स करेगा, मतलब इंटीजर वैल्यू में करेगा, या लॉस भी करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन करेगा या दो इलेक्ट्रॉन्स करेगा, या मतलब इंटीजर वैल्यूज में ही करेगा।
तो वो हमेशा हमारा एक इंटीजर मल्टीपल होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Q जो है हमारा टोटल चार्ज है, एन नंबर्स इंटीजर नंबर्स दैट इज 0 1 2 3 4, E जो है वो हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे कब, जब वो लॉस कर रहा है, नेगेटिव साइन लेंगे कब, जब वो गेन कर रहा है। मतलब जब हमको टोटल चार्ज चाहिए जो नेगेटिव चाहिए तो हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लेंगे, जब हमको पॉजिटिव चाहिए तो हम पॉजिटिव का साइन। E के वैल्यू हम हमेशा यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 रखेंगे, माइनस साइन कंसिडर नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी क्या, दैट इज चार्ज इज ऑलवेज associated with मास। मीन्स अगर कहीं पर हमारा चार्ज है तो वहां पर मास होगा ही होगा। इफ देयर इज अ चार्ज देयर इज अ मास ऑल्सो। वी कैन नॉट differentiate, means we cannot say that there is only a charge exists without any mass, and but mass can exist without charge. So now what will happen is, means see, if any charge, if any conductor loses electrons, then it will lose some mass also, and if any conductor gains electrons, then it will gain electron. So we can say that for पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मास क्या होगा वहां पर, डिक्रीज होगा, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज कंडक्टर का मास क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मास डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने के कारण, और अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करा तो मास डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करा है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मास इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज आएगा।